नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। वस्तुपरक परीक्षा MCQ क्वेश्चन पेपर कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है, इसको समझना आज के दौर में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही भरमार होती है। अधिकांश प्रश्न, चाहे वो प्रतियोगिता छोटी हो अथवा बड़ी हो, सभी परीक्षाओं में MCQs आते हैं। वस्तुनिष्ठ, वस्तुपरक प्रश्न, वस्तुपरक यानी कि वस्तु, विषय वस्तु की परख, ये बहुत आवश्यक है। आज कोरोना काल में CBSE ने और तमाम बोर्ड्स ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली संस्थाओं ने टर्म वाइज सिलेबस का बंटवारा किया है और फर्स्ट टर्म के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न वस्तुपरक होंगे, वस्तु की परख से संबंधित होंगे। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे बहुवैकल्पिक, उनमें से कोई एक सही होगा, 3 गलत होंगे। अब यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं। लाभ तो ये है कि अगर सही उत्तर चुना गया तो पूरे अंक मिल जाते हैं, और अगर गलत, हानि ये है कि अगर गलत उत्तर चुना गया, गलत ऑप्शन चुना गया तो पूरे नंबर कट जाते हैं। जब गद्यांश, चाहे वो अपठित हो, है ना, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, किसी भी विषय की बात मैं कर रहा हूं, अब तो सारे ही विषयों में MCQs आने वाले हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं। तो उन बहुवैकल्पिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान दीजिए, जो मेन पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसके गद्यांश अथवा काव्यांश पर आधारित जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे वो या तो क, ख, ग, घ ऑप्शन, अथवा अ, ब, स, द ऑप्शन, अथवा A, B, C और D, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। हर एक के सामने कुछ लिखा होगा, उत्तर लिखा होगा, चाहे वो उत्तर गलत हो अथवा सही हो। अगर किसी का उत्तर, फिर से सुन लीजिए सभी छात्र, प्रश्न का सही विकल्प पूरा अंक देता है, गलत विकल्प पूरा अंक ले लेता है। पहले अपठित गद्यांश या पद्यांश अथवा पठित गद्यांश काव्यांश में ये बहुवैकल्पात्मक व्यवस्था नहीं थी, तो छात्रों के सामने एक सहूलियत ये होती थी कि वो पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां छांट करके उत्तर के रूप में लिख लेते थे, तो नंबर मिलने की पूरी संभावना होती थी और हर छात्र उसमें कुछ ना कुछ लिख ही लेता था। लेकिन ये बहुवैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। उत्तर जो ये जो ऑप्शंस होंगी सारी की सारी, ये इतनी मिलती जुलती होती हैं, ये सभी विकल्प इतने मिलते जुलते हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सही उत्तर का चुनाव थोड़ा मुश्किल होता है। चुनाव अगर सही हो गया तो पूरे उत्तर अंक मिल ही जाते हैं। तो अगर अपठित या पठित गद्यांश अथवा पद्यांश है तो प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं वस्तु परख।
परख करना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न की प्रकृति को समझे बिना हम तुक्के मार देते हैं। तुक्के सही भी हो सकते हैं, अक्सर गलत ही होते हैं, क्योंकि उसमें परख तो होती नहीं है, तो उत्तर गलत चुने जाते हैं। तो ऐसा ना करें, परखें, प्रश्न को समझें, ये बहुत आवश्यक है। ये आसान टिप्स बता रहा हूं मैं। प्रश्न की प्रकृति को समझिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में जो बात पूछी गई है उससे संबंधित विकल्प कौन सा है, यह चुनना आसान हो जाता है। और जब आप ऐसी परख कर लेते हो तो आपको उत्तर देने में, उत्तर का चुनाव करने में सहूलियत हो जाती है, आपका उत्तर सही हो जाता है। अब तो 50 नंबरों का जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें सारे के सारे प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। तो आप इस निश्चिंतता में ना रहें कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। आसान नहीं होता। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो विकल्प दिए होते हैं ना, इन विकल्पों में इतनी समानता होती है कि कंफ्यूजन होता है। ये भी सही लग रहा है, का भी सही लग रहा है, खा भी सही लग रहा है, गा भी सही लग रहा है और घा भी सही लग रहा है। सही लग रहा है, सही एक ही है, ये समझना बहुत जरूरी है। लगने में और होने में अंतर है। सही लग रहे हैं, सारे सही लग रहे हैं तो सही नहीं है सारे, सही एक ही है। सही लगते हुए से प्रतीत होते हैं, यही तो परख करना है कि ये जो सही सारे लगते हुए, सही लगते हुए से उत्तर हैं, इनमें से कौन सा एग्जैक्ट सटीक उत्तर है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी परख बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो सहायक पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जैसे 9th 10th में कृतिका है, 11th और 12th में अंतराल है, तो इसमें गद्यांश नहीं दिए जाएंगे, पाठ पर आधारित प्रश्न होंगे और उनके 4 विकल्प होंगे। तो यहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? गद्यांश तो है नहीं जो आप गद्यांश को पढ़ेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। ऐसे में ये टिप्स ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि पूरे पाठ को अच्छे से समझना होगा। इसमें क्या समझना होगा? पाठों के अंदर जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तभी आप सही विकल्प चुन पाओगे। सीधी सी और सपाट सी बात है। आप समझो कि पाठ को समझे बिना हम उत्तर लिख देंगे तो आप तुक्के लगाएंगे और तुक्के सही बैठ गए तो ये आपका नसीब, आपका भाग्य। और अगर तुक्का सही नहीं बैठा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको गांठ बांध लें सभी बच्चे, सभी छात्र, ये सभी कक्षाओं के लिए, विशेष रूप से 9वीं से अब तो 6ठी से सभी कक्षाओं में जब यही व्यवस्था लागू है तो इसको सभी छात्र इन बातों का ध्यान रखें। चाहे वो किसी भी कक्षा के हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, किसी भी कक्षा के हैं, या कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, उनको ये समझना बहुत आवश्यक होगा उनके लिए कि ये वस्तु परख है। वस्तु, विषय वस्तु की सही परख होगी तो उत्तर सही चुना जाएगा, और जब उत्तर सही चुना जाएगा तो नंबर पूरे मिलेंगे। उसमें कोई मात्रा की गलती से संबंधित अंक कटते नहीं हैं। मान लीजिए, अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं जिसकी गलतियां अक्सर मैं समझता हूं कि 5 से 10% छात्र ऐसी गलतियां करते हैं।
मान लीजिए कोई प्रश्न है, प्रश्न संख्या मान लीजिए प्रश्न 1 है, उसमें कोई भी प्रश्न है, ठीक है, और उसके 4 विकल्प हैं क ख ग घ। अब आपने सही विकल्प चुना है तो केवल क ही नहीं लिखा है, ख ही नहीं लिखा है, ग ही नहीं लिखा है, इसके अंतर्गत विषय वस्तु जो भी उत्तर से संबंधित बात है वो भी लिखी हुई है। तो अक्सर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सही विकल्प अगर उनका है क तो केवल क लिख करके छोड़ देते हैं, उसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को छोड़ देते हैं। क्यों भाई, समय का इतना टोटा है क्या? आप 3 घंटे परीक्षा के लिए बैठे हो, परीक्षा में 3 घंटे के लिए बैठे हो और आप आधे 1 घंटे में अपना काम निपटा करके लो जी सर, ये लो सर, हो गया सर। ऐसा ना करें, कंटेंट भी लिखना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है, कंटेंट आप नहीं लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, जो आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं, उनके सामने दुविधा होती है, फिर वो भटकते हैं क्वेश्चन पेपर में और उनमें खीज उत्पन्न होती है, और वो खीज जब उत्पन्न होती है तो नकारात्मक परीक्षण हो जाता है। तो सही उत्तर चुनने के बावजूद भी सही उत्तर वो नहीं माना जाएगा। सही उत्तर तब माना जाएगा जब आपने उसका कंटेंट भी लिखा हो, उसको स्किप न किया हो। तो ये कुछ जो विद्यार्थी हैं, ये 5-10% ही हैं ऐसे जो हड़बड़ाहट में या पता नहीं किस जल्दबाजी में होते हैं। विकल्प तो सही चुना है, लेकिन विकल्प में क्या बात है उसको लिखना भूल गए, उसको लिखना ही जरूरी नहीं समझते। तो इस अहमियत को समझ करके अपनी तैयारी करें। अब ये अगस्त आधा बीत गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने 2.5 महीने का वक्त है फर्स्ट टर्म पेपर के लिए। ये जो 2-2.5 महीने का समय है, अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, नियमित कक्षाएं भी चालू होने वाली हैं। चाहे कक्षाएं नियमित हों या ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन, आप कंटेंट को अच्छे से पकड़िए, समय गंवाइए मत, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर थोड़ा ना आता है। हम सोचते रहते हैं अभी नहीं, कभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये जो बीतता हुआ समय होता है ना, ये पुनः नहीं आता। ये हमारी मूर्खता होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। भैया ये समय जो बीत रहा है ना, ये प्रति पल, एक एक पल विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं, मानव मात्र के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग एक एक पल का सदुपयोग करते हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने में करते हैं, और अगर कोई व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए करते। मतलब जहां पर जो भी व्यक्ति है और वह कामयाब है, इसका मतलब है कि उसने अपने समय का एक एक पल का बहुत गहराई से उपयोग किया है। तो समय को अगर आप यूं ही गंवाते रहोगे और सोचते रहोगे कल और परसों के चक्कर में, तो एक दोहा याद आ रहा है मुझे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। है ना? आज का जो कल का काम है सो आज करना चाहिए, और आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि कब क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे सामने जो समय है, टाइम इज मनी, you all have to
अंडरस्टैंड दैट मैटर फैक्ट, दिस टाइम इज मनी। मनी कहीं इधर उधर नहीं है, समय ही है, इसको न गंवाएं। अपने सभी विषयों की तैयारी इस ढंग से करें, वस्तु की परख को करते हुए करें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए और उसके विकल्प दिए गए हैं तो आपको सही विकल्प चुनने में ज़्यादा परेशानी ना हो। हड़बड़ाहट में ना काम करें, सोच समझ कर काम करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। यही सबसे अच्छी टिप्स है, इसको नज़रअंदाज ना करें, इससे आपकी हानि होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। स्वस्थ प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।